नमस्कार दोस्तों। मैं धरित्री बाग आपके एक सेशन का स्वागत करती हूँ। मैं दोस्तों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने सक्सेस को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, जो भी। तो इस कहानी के थ्रू आप सीखने को मिलेगा कि इंसान दूसरे इंसान की रिस्पेक्ट करे। दोस्तों, एक बड़ा सा बिजनेसमैन थे और उनको एक फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से अर्जी की। तो सरकार ने एक लैंड उनको दिया कि ठीक है, लीज पे आप ले जाइए और फैक्ट्री लगाइए। तो वो जो बिजनेसमैन थे, आपने एक मैनेजर को वहां भेजा। एक पहाड़ के ऊपर एक गांव था। उस गांव के अंदर बहुत सी जमीनें जो खाली पड़ी थी गवर्नमेंट की, उसको देखने के लिए। तो उस मैनेजर ने क्या जाके देखा कि वहाँ के जो गांव के लोग हैं, वहाँ पे छोटे मोटे खेती बाड़ी कर रहे हैं, पहाड़ को काट काट के उसमें कुछ सब्जी वब्जी और जो बाजरा वगैरह उगा रहे हैं। और जैसे ही बंदे ने कहा कि हम यहाँ, हमको गवर्नमेंट से लीज मिला है और मेरे जो बॉस है यहाँ एक फैक्ट्री खोलेंगे, तो गांव वाले ने घर से हमारा रोजी रोटी छीन रहे हो बोल के गांव से लाठी वाठी लेके आ गए और उनको भगाने लगे कि ऐसा नहीं होने देंगे। हम यहाँ सालों से, मतलब हमारे पुरखे भी यहाँ से छोटी मोटी खेती बाड़ी करके हम जी रहे हैं, और आप कैसे यहाँ पे फैक्ट्री लगा दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो वो बंदा भाग आते हैं और अपने बॉस को ये सारी बातें बताते हैं। तो जो बिजनेसमैन थे एक दिन सोचे कि मैं ही खुद जाके देखता हूँ माजरा क्या है। और एक दिन वो अपने गाड़ी में निकल गए ड्राइवर के साथ, और जाके देखते हैं कि बड़ा सा नदी जो बह रहा है, उसके उस पार वो जगह उनको मिली थी। तो क्या करते, वो ड्राइवर को बोले कि तुम गाड़ी के पास रुको, मैं खुद ही जाके देख के आता। ऐसे में वो देखे कि आज रास्ता क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज ब्रिज नहीं है। और जो ब्रिज है वो घूम के बिल्कुल 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम के जाने से ही एक ब्रिज मिलेगा उस गांव को जाने के लिए। तो इतना समय भी नहीं था। तो वो बोले कि देखते हैं कोई नाव वाव है तो वहां पे क्रॉस कर देंगे। तो इसमें से इतने में से एक यंग लड़का नाव चलाते हुए उनके पास दिखा। तो बिजनेसमैन जो थे उनके पास गए और बोले कि मुझे थोड़ा उस गांव जाना है, मुझे पार करा दोगे नाव। लड़का बोला कि ठीक है साहब, नाव में बैठ जाइए। छोटा सा नाव था, थोड़ा पुराना भी था। तो वो अपना पगड़ी खोल के उसमें बिछा दिया, साहब आपका कपड़े गंदे हो जाएंगे, यहाँ बैठ जाइए बोल के उनको बिठाया। और नाव में नाव बहाते हुए ले गया। तो इस दौरान बिजनेसमैन ने उस लड़के से पूछा कि तुम कब से नाव चला रहे हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या। लड़के ने बोला नहीं साहब, मैं भी नहीं पहचाना आपको। आए दिन पेपर में ऐड बाहर निकलता है, पेपर में मेरे फोटो आती है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, तो आप नहीं जानते मुझे। लड़का बोला कि नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पेपर पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो बिजनेसमैन उस पे हंस पड़े यार, बोले कि फिर तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। एक बार गया, दूसरी बार उनसे पूछा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तुम्हारे गांव में फैक्ट्री लगाने के लिए। तो वहाँ पानी के बोतल का फैक्ट्री लगेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसका भी धीमे धीमे मैं फैक्ट्री खोलूंगा। तो तुमको पता है पानी का पाउच का रेट कितना है, तो पानी का बोतल का रेट कितना है। लड़का बोला कि पानी भी अ, खरीद के पीते हैं क्या सर, हम तो इस झरने झरने से जो नदी आती है वहां का पानी हम पीते हैं, हमको नहीं पता कि पानी बिकती भी है। तो तुम इतना भी नहीं जानते कि पानी बिकती भी है, फिर तुम्हारा जिंदगी बेकार है। तो इस तरह से उसको ये जो बिजनेसमैन थे उस लड़के को ताने ताने देने लगे। फिर आगे अपने जेब से फोन निकाला, मोबाइल फोन, और बात करने लगे और बोले कि अरे ये तुम्हारा यहाँ नेटवर्क भी नहीं है क्या। तो लड़का ने बोला कि सर नेटवर्क क्या होता है। तो इसने बोला कि इन्होंने बोला कि नेटवर्क तुम्हें नहीं पता, ये इसके बारे में पता है, ये क्या है। तो उन्होंने बोले कि जी ये क्या है ना, ये फोन है, इसमें मैं सारे दुनिया से बात कर सकते हैं लोग, इसको भी बारे में नहीं पता। नहीं साहब नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। इसी तरह बोलते रहे और लड़कों को भी थोड़ा अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा, थोड़ा अपमानित फील करने लगा। फिर थोड़ी देर जैसे नदी के बीचों बीच जाने लगे, तो बीचों बीच क्या हुआ कि उसका जो नाव में थोड़ा सा एक छेद था, वहां पे धीमे धीमे
पानी अंदर घुसने लगा। तो लड़का बोला कि सर आपको नाव चलानी आती है? तो बिजनेसमैन ने बोला नहीं। फिर आपको उस जो होल हो रहा है, जो पानी अंदर आ रहा है, क्या उसको बंद करना आता है? बोले कि नहीं नहीं, वो कैसे मुझे पता है, मैंने पहली बार नाव में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। तो लड़के बोला कि सर अगर ये नाव डूब गया तो क्या आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन बोला नहीं नहीं, माफ करो, मुझे तैरना वारना नहीं आता, तुम कुछ करो, ये क्या सवाल पूछ रहे हो? तो लड़के बोले घबराने की जरूरत नहीं है साहब, मैं करता हूँ। तो एक हाथ में उसने नाव चलाया और दूसरे हाथ में उस जो जो जिसमें थोड़ा सा छेद था और पानी अंदर घुस रहा था, उसको उसने बंद किया। और बोला कि साहब आपको नाव चलाना भी नहीं आता, तैरना भी नहीं आता, और आप कह रहे हो कि मेरी जिंदगी बेकार है। मुझे उल्टा कहना चाहिए, लेकिन छोटी मुंह बड़ी बात साहब। तो बिजनेसमैन को उनकी गलती का एहसास हुआ कि सचमुच जो काम मुझे आता है मैं जानता हूँ, जिस काम उसको आता है वो जानता है। किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना। उस लड़का बोला कि चिंता मत कीजिए साहब, मैं खुद की जान भी बचाऊंगा और आपकी जान भी बचा लूंगा। जो सीखा है मैंने, वो अपने पिताजी से मैंने सीखा है कि जितने भी, अब जो इंसान इन नाव में बैठ गया, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसकी जान माल की रक्षा करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मैं जरूर से निभाऊंगा सर, चिंता मत कीजिए। फिर उसको उसने पूछा कि सर आप क्या काम था हमारे गांव में, क्यों आ रहे हो? तो उस भद्र व्यक्ति ने बोले कि बिजनेसमैन बोला कि नहीं, यहाँ हम एक फैक्ट्री खोलेंगे, इसी सिलसिले में हम आ रहे हैं। तुम्हारे गांव के लोग हमको खोलने नहीं दे रहे हैं, कि सरकार की तरफ से हमको परमिशन मिला हुआ है, फिर भी वो लोग हमको खोलने नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए हम आए हैं। तो उस लड़का बोला कि साहब आप यहाँ फैक्ट्री खोलोगे, लोगों को रोजी रोटी छीनेगा, जो छोटे मोटे कारोबार करके वो जो खेती बाड़ी करके जी रहे हैं उनका छीनेगा, वो तो कंप्लेन करेंगे ना सर। तो इस बिजनेसमैन ने बोला फिर क्या सोल्यूशन है? मैं कोई हंगामा करना नहीं चाहता, चाहता तो पुलिस को बुलवा के खाओ, जगह खाली कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। और उसके बाद बिजनेसमैन ने बोला कि क्या क्या उपाय है? तो लड़का बोला कि मैं गांव के लोगों को इकट्ठा कर लूंगा सर। जब आप बोलोगे उनसे कि उनका क्या फायदा है, उनके बच्चे के लिए स्कूल बनेगा, इस नदी के ऊपर ब्रिज बनेगा, और जो लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, तालीम दिया जाएगा, इस फैक्ट्री में कैसे काम करेंगे, उनका रोजी रोटी छिनेगा नहीं, बल्कि सबके घर में रोजगार आएगी, भी गांव में बिजली आएगी। ये सारी चीजें अगर आप बताएंगे तो शायद गांव वालों इस बात से राजी होंगे। तो बिजनेसमैन को ये आइडिया बहुत पसंद आया कि हाँ बिल्कुल तुमने सही बोला, मुझे मिलवाओ। फिर दोनों गांव के अंदर गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, गांव के सभी लोगों को लड़का बुला लाया। फिर बिजनेसमैन ने बोला कि देखिए हम यहाँ एक फैक्ट्री खोल रहे हैं, जो लैंड हमको सरकार की तरफ से दी गई है, वो अगर खुल जाएगा तो तुम्हारे आस पड़ोस के जितने के गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे, आपके घर में बिजली आएगी, और ये जो नदी के ऊपर पुल बन जाएगा, ये सारे, इतना बड़ा फैक्ट्री जो खुलेगा तो ये सारे सुख सुविधाएं, जितने भी इम्यूनिटीज है, सब आपको लोगों को मिलेगा। तो गांव के लोग इस बात से राजी हो गए कि सही सही बात बोले सर, अभी से क्या जिंदगी जी रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, कुछ लोग नाव चला रहे हैं, वही हमारी रोजी रोटी है। अगर ये सब सुख सुविधा हमको मिल गया तो हमारे परिवार अच्छे से चलेगा, हमारे फ्यूचर बच्चों को भी सारा सुख सुविधा मिलेगा। तो इसी तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए सारा काम निपट गया दोस्तों। कहने का मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि हम जब, हमको अच्छे परिवार मिला, हमको अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली, अच्छे परिवार में हमारा पैदा हुआ, ये हमारे बस में नहीं था। हम किसके घर में पैदा होंगे ये हमारे बस में नहीं है। लेकिन सामने वाले को क्या सुविधा मिली, क्या नहीं सुविधा मिली, कैसे जगह में है, किसी को मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना, ये अच्छी बात नहीं। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब बिजनेसमैन जाकर के सिर्फ अपने फैक्ट्री खोलने खोलने की बात कही थी, तभी लोगों ने उनको मार के भगाया था। जब वो सोचे बोले कि यहाँ अगर फैक्ट्री खुलेगा तो तुम लोगों का क्या फायदा होगा, उसको जब उनको सुना दिया तो दोस्तों सारा बाजी पलट गया और सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए। इसी तरह एक दूसरे की मदद कीजिए। कहते हैं ना, जो काम सुई कर सकता है वो तलवार नहीं कर सकता। तलवार खुद को अगर बड़ा समझता है
मैं इतना बड़ा हूँ, मैं लोगों की गर्दन काट सकता हूँ, कोई बात नहीं, भले ही काट सकते हो, लेकिन जो सुई जो काम करेगी, वो तलवार नहीं कर सकता। तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों, हमारे जो नेटवर्क इंडस्ट्री की दुनिया में हर किस्म से लोग आएंगे, कोई अनपढ़ आएगा, कोई पढ़ा लिखा आएगा, कोई हाउसवाइफ आएगी, और हर कोई किसी ना किसी वजह से अ, शिक्षा से दूर रहा, अच्छे फैसिलिटीज से दूर रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नीचा दिखाएं, उसको हेल्प करें, उसको मदद करें, उसको कामयाब बनाएं। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का यही गुण होता है दोस्तों, खुद जियो और औरों को भी जीने दो। थैंक यू सो मच।